वेलकम फ्रेंड्स। एडवर्ड कहता है, तुम बिना तीर निकाले यूं ही घूम रहे हो, क्या तुम्हें भालू का शिकार नहीं करना? देन सेड्रिक कहता है, वेल मैंने अपनी वाइफ को दूसरा एनिमल देने का वादा किया था। देन एडवर्ड कहता है, वो तुम्हें अपनी उंगली पर नचा रही है ना? खैर, मैं जंगल के और अंदर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। देन सेड्रिक कहता है, तो फिर गुड लक। एंड एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। एंड सेड्रिक तो अपने ही दुनिया में था एंड मन में कहता है, पहले जब मैंने अपमानित होने पर रामनी के चेहरे पर परेशानी देखी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा पूरा शरीर क्रोध से जल रहा हो। सो मैं बिना सोचे समझे उसके लिए खड़ा हो गया। राम ने ज़रूर ये सोच रही होगी कि मैंने ये सब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया। वेल ये समझ में आता है सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कपल का नाटक कब खत्म होगा राम ने? देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, राम ने खुश होकर कहती है, वाओ यहाँ पर तो जड़ी बूटियों का भंडार पड़ा है। एंड मन में कहती है, तो चलो देखते हैं कि ये जड़ी बूटी मुझे सोने में मदद करती है या नहीं। और काश मुझे किंडर को दी गई मेडिसिन के समान ही जड़ी बूटियाँ मिल जाती। मुझे बुरा लगता है कि मैंने उसे उस समय केवल एक ही मेडिसिन दिया। वेल ये वाला वैसा ही दिखता है लेकिन थोड़ा अलग है। देन तभी झाड़ियों के पास से किसी की गुजरने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड राम ने हैरान होकर देखती है एंड परेशान होकर मन में कहती है, आखिर वहाँ क्या था? क्या कोई छोटा जानवर था? देन तभी अचानक से रामनी के ऊपर एक तीर से हमला हो जाता है एंड राम ने खुद को बचाते हुए साइड हट जाती है एंड तीर की तरफ देखते हुए मन में कहती है, शायद शिकार करते समय किसी ने गलती से यहाँ पर तीर चला दिया। वेल राम ने ये सोच ही रही थी। देन ठीक उसी की तरफ दोबारा से तीर से हमला हो जाता है एंड राम ने पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है एंड मन में कहती है, ये निश्चित रूप से कोई गलती नहीं थी, बल्कि तीर का निशाना ठीक मेरी ओर था। मुझे जल्दी से टेंट में वापस जाना होगा। देन राम ने बिना कोई देरी किए काफी जोरों से टेंट की ओर भागने लगती है। देन तभी एक तीर उसके फेस को टच करते हुए गुजरता है एंड राम ने परेशान होकर मन में कहती है, क्या मुझे इस जंगल में मार दिया जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, राम ने जैसे ही पलट कर देखती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड मन में कहती है, नहीं इस बार सच में मुझे तीर लगने वाला है। देन तीर तो लग जाती है लेकिन उसकी जगह रामनी नहीं उसका हैंडसम हस्बैंड होता है। वेल सेड्रिक रामनी को बचा लेता है एंड राम ने परेशान होकर कहती है, ओ सेड्रिक तुम्हारा शोल्डर। एंड सेड्रिक चोट खाने के बावजूद भी स्माइल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं रामने। एंड रामने की आंखों में आंसू थे। देन सेड्रिक कहता है, डोंट वरी रामने, मैं आ गया हूँ। एंड ये सुनने के बाद मानो रामने की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे एंड रोते हुए कहती है, सेड्रिक। देन सेड्रिक कहता है, रो मत रामने, बस एक ही तो तीर है, मैं संभाल सकता हूँ। देन तभी रामने देखती है तो कहती है, नहीं सेड्रिक तीर मत निकालो, तीर का निशाना घाव को चौड़ा कर सकता है और इससे हैवी ब्लीडिंग होगी। देन सेड्रिक कहता है, लेकिन रामने कहती है, अभी के लिए तुम तीर के पिछले वाले हिस्से को तोड़ दो। देन सेड्रिक कहता है, क्या तुमने ये भी सर्वेंट से सीखा है? देन राम ने दूसरी तरफ फेस करते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल। एंड सेड्रिक तीर का पिछला वाला हिस्सा तोड़ देता है एंड मन में कहता है, मैं नहीं बता सकता कि हमलावर कहाँ है और कौन जानता है कि अगला तीर कहाँ से आएगा। एंड राम ने मन में कहती है, मैं क्या करूं, सेड्रिक को मेरी वजह से तीर लग गया। देन कहती है, रुको सेड्रिक, मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। देन सेड्रिक उसका हाथ पकड़ लेता है एंड धीरे से कहता है, नहीं कुछ मत करो रामने। एंड शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर एक विशालकाय भालू आ रहा था। एंड राम ने डर के मारे सेड्रिक को हक कर लेती है एंड मन में कहती है, ओ नो, एक भालू? क्या ये सच में एक भालू है?
देन धीरे से सेड्रिक से कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ ये वही भालू है जिसे तुम पकड़ना चाहते थे? एंड मन में कहती है, मैं शिकार के मैदान में कैसे चली आई मुझे पता ही नहीं चला। देन तभी झाड़ियों में से काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है एंड राम ने मन में कहती है, ओ नो, क्या भालू वापस आ गया? एंड तभी वहाँ से एडवर्ड गुजरता है एंड राम ने इशारा करते हुए कहती है, सर एडवर्ड इस तरफ। एंड एडवर्ड शॉक्ड होते हुए कहता है, काउंटेस रोजर और सेड्रिक। देन हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एडवर्ड कहता है, एक तीर लानत है, आखिर किस पागल ने जानवर की बजाय इंसान पर तीर चलाया? ऐसा लगता है कि तुम्हें तुरंत डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। एंड राम ने चिंतित के साथ साथ नर्वस भी थी एंड कहती है, सेड्रिक ठीक तो हो जाएगा ना? देन एडवर्ड कहता है, ओ सेड्रिक एक भालू की तरह सख्त है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रामने की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देन सेड्रिक कहता है, मैं ठीक हूँ रामने, ये घाव उतना भी दर्द नहीं कर रहा। एंड रामने मन में कहती है, मैं सच में एक बेवकूफ़ हूँ, मुझे इस समय एक डॉक्टर की तरह एक्ट करना चाहिए, फिर भी असहाय होकर रो रही हूँ। और इसके अलावा एक मरीज मुझे कंफर्ट कर रहा है, बल्कि ये काम मेरा होना चाहिए था। देन कहती है, मैं उसे ले जाने में आपकी मदद करूंगी सर एडवर्ड। देन एडवर्ड कहता है, माफ़ करना, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा माय लेडी। देन राम ने कहती है, तो कम से कम मुझे उसका सामान तो उठाने दो। देन सेड्रिक कहता है, मैं अभी भी चल सकता हूँ राम ने। देन नेक्स्ट सीन में हमें रोजर मैनसन का सीन दिखाया जाता है। जेना कहती है, आप पहले अपनी ड्रेस क्यों नहीं बदल लेती माय लेडी? देन राम ने कहती है, रुको, बस कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। एंड राम ने परेशान होकर मन में कहती है, अगर कोई मेरे पीछे पड़ा है तो वो सियोन क्लिप्स के अलावा और कौन हो सकता है? मेरे पास हीलिंग पावर है, इसलिए अगर मुझे चोट भी लग जाती है तो मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन सेड्रिक घायल हो गया और उसने मुझे कुछ भी ना करने के लिए कहा, भले ही वो घायल हो गया था। रुको, क्या सेड्रिक को रामने के पावर के बारे में पता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो शायद मुझे भालू की वजह से शांत रहने के लिए कह रहा था। देन वो जेना से कहती है, क्या तुम मेरे कपड़े चेंज करने में मदद कर सकती हो जैन? मुझे लगता है कि मुझे सेड्रिक से मिलना चाहिए। देन नेक्स्ट सीन में हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। सेड्रिक अपने कमरे में सोया हुआ था एंड राम ने मन में कहती है, कुछ दिन पहले सेड्रिक के हाथ पर चोट लगी थी और अब उसके कंधे में भी चोट है। मुझे पता है कि ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं दोषी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकती। मुझे पता है कि मैं हीलिंग पावर का यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन मैं आज रात उसकी हालत पर नज़र रखने और उसकी पट्टियाँ बदलने के लिए उसके पास रहूँगी। मेरे लिए आज एक डॉक्टर के रूप में आगे आने का समय है। देन तभी सेड्रिक को होश आता है एंड सेड्रिक कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम वापस आ गई हो डॉक्टर राम ने। एरिड ने मुझे पहले ही नेसेसरी ट्रीटमेंट दे दिया है, इसलिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन राम ने कहती है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी हालत रात भर में और ख़राब हो सकती है। देन सेड्रिक कहता है, तो क्या तुम पूरी रात यहीं बैठोगी और मुझ पर नज़र रखोगी? देन राम ने कहती है, हाँ बिल्कुल। एंड मन में कहती है, मैं शायद ऐसी ना दिखूं, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर मैंने काफ़ी रात शिफ्ट में काम किया है। देन सेड्रिक कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी तो मुझे सोने में परेशानी होगी। देन राम ने कहती है, तो ठीक है, मैं अपनी नज़र कहीं और मोड़ लेती हूँ। देन तभी उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ती है एंड कहती है, ये तो। देन सेड्रिक कहता है, हाँ बिल्कुल, ये वही खरगोश है जिसके बारे में तुमने पहले कहा था कि तुम चाहती हो। एंड राम ने मन में कहती है, हाँ बिल्कुल, अब मुझे याद आया कि उसने मुझसे एक खरगोश का वादा किया था, लेकिन मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई क्योंकि मैं उसके चेहरे को घूरने में बिजी थी।
एंड इमेजिन करती है कि सेड्रिक कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। हालांकि सेड्रिक ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। एंड राम ने ये सब सोचकर ब्लश किए जा रही थी एंड सेड्रिक कंफ्यूज था, आखिर इसके माइंड में चल क्या रहा है।